हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल नौकरी वाला। ये आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बार्क जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा जो मई में वैकेंसी आई थी और उसका अप्लाई किया गया था, उसका एग्जाम का तिथि आ चुका है, जो कि 18 नवंबर से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो किस ग्रेड वालों का कब एग्जाम है और इस साथ ही इसका सिलेबस क्या कहता है और इसका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, कम समय में हम कैसे इसको बेस्ट दे पाएंगे, कैसे इसका तैयारी कर पाएंगे, कैसे क्रैक कर पाएंगे, इन तमाम सारी जानकारी को लेकर उपस्थित हूँ। तो इन सारी बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलते हैं सीधे बिना समय गंवाए। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें एक लिंक क्रिएट हो गया है जहां से आप अपने संभावित एग्जाम तिथि को देख सकते हैं। आप इस पीडीएफ को खोलेंगे, वहां आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम किस डेट में है। बजाबते ट्रेड वाइज इसका एग्जाम डेट आ चुका है। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख पाएंगे कि 18 नवंबर को जो एग्जाम होगा कौन कौन से ट्रेड वालों का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टर्नर हो गया, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, मैकेनिकल, कारपेंटर, मैकेनिकल मोटर एमएमवी जिसको बोलते हैं, डीजल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक, ये सभी ट्रेड वालों का एग्जाम आपको 18 नवंबर का होगा। ठीक है, इसके ठीक नेक्स्ट डेट में जो 19 नवंबर को होगा, किनका होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, माइक्रो बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर वगैरह का 19 तारीख को का है। ठीक है, फिर 20 तारीख को फिजिक्स, मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल का है। इसी तरह से हम बात करेंगे फिर 21 तारीख को, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, केमिस्ट्री इत्यादि का 21 तारीख को है। फिर 22 तारीख का कुछ ब्रांच का है। तो हम अगर बात करेंगे आईटीआई लेवल का, ये सब जो था डिप्लोमा और बीटेक वालों का था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर आईटीआई लेवल पर जो ट्रेड है, उन ट्रेड वालों का एग्जाम कब है, जो कि कैटेगरी 2 में के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उनका अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आप साफ देख पाएंगे कि 2 डेट में, ठीक है, 2 डेट में है, 23 और 24 नवंबर को आईटीआई वालों का है। तो 23 नवंबर को किन किन का है, तो आप यहां देख पाएंगे कि इलेक्ट्रीशियन, मैसन और प्लांट ऑपरेटर, इन 3 ब्रांच का 23 नवंबर को एग्जाम है। ठीक है, 23 नवंबर का है। नेक्स्ट जो आता है आपका अपना ब्रांच, बॉयलर अटेंडेंट, फिटर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, प्लम्बर, लेबोरेटरी इत्यादि का 24 नवंबर को एग्जाम है। इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे और नोटिफिकेशन भी देख ही लिए होंगे कि आपका एग्जाम कब है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इतने कम समय में हम अपने आप को कैसे बेहतर कर पाए, कैसे तैयारी करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जिस समय वैकेंसी आया था, उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें सभी कुछ लिखा होता है, उसका सिलेबस क्या है, कितना प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई लेवल की अगर हम बात करेंगे तो इस वैकेंसी में नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम फर्स्ट हो गया, सेकंड एग्जाम हो गया और तीसरा जो है आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, तो इन तीनों प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये जो एग्जाम होगा किस तरह से होगा, पहले एग्जाम में कितना क्वेश्चन रहेगा, सेकंड में कितना रहेगा और कैसे इसकी तैयारी करें, इसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो आप इस पीडीएफ को अगर देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सीट का डिटेल था, सिलेबस की जानकारी और चयन की प्रक्रिया जानने के लिए जैसे आप इस पीडीएफ को स्लाइड करेंगे तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया जो कैटेगरी सी के लिए, और यहाँ पे टेक्नीशियन बी एवं कैटेगरी 2 के लिए। ठीक है, कैटेगरी 2 के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए जो होगा चयन की प्रक्रिया, आप यहाँ देख सकते हैं कितना प्रोसेस है, 3 है, चरण पहला, चरण दूसरा, चरण तीसरा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में आपको प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, स्टेज 2 में आपको मेंस होगा, उन्नत परीक्षा, और स्टेज 3 में कौशल परीक्षा। तो अगर हम स्टेज 1 की बात करेंगे कि हमारा जो एग्जाम फर्स्ट होगा उसमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कितना रहेगा, उसकी अगर बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, स्टेज 1 में जो आपका पेपर होगा वो टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितना क्वेश्चन रहेंगे, 50 रहेंगे, जिसमें मैथ रहेगा 20, विज्ञान रहेगा 20 और सामान्य अध्ययन जीके जीएस रहेगा 10। इस तरह से टोटल आपको 50 क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपको कितना परसेंट लाना है, सामान्य श्रेणी के लिए 40% मार्क्स लाना है। ठीक है, 40% मार्क्स लाइएगा तभी आप पास हो पाएंगे, मतलब 50 का 40% आपको 20 प्रश्न सही होना चाहिए, तभी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं।
और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है। सही आंसर होगा तो आपको 3 अंक दिया जाएगा, गलत रहेगा तो 1 अंक काट लिया जाएगा। इस तरह से टोटल 150 अंकों के लिए आपको मिलेगा। और इसमें क्या होगा, आपको जैसे आप एग्जाम देंगे तो इसमें लगभग 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है। 10 गुना बच्चा इसमें क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका मेंस एग्जाम होगा, उन्नत परीक्षा होगा, यह 2 घंटे का होगा और इसमें केवल और केवल आपका ट्रेड का रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से है तो आपको इलेक्ट्रीशियन का रहेगा, फिटर से है, इंस्ट्रूमेंट से है, इत्यादि जो भी ब्रांच से है, जो भी ट्रेड से है, तो आपके ट्रेड के ही क्वेश्चन टोटल 50 रहेंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि जो मेंस एग्जाम होगा 2 घंटा का होगा और इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक के लिए रहेगा, गलत रहेगा तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट की। तो आपको स्टेज 2 में जितना आप मार्क लाते हैं इसी मार्क के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, इसमें नौकरी मिलेगा। इसका जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है वो जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, भीड़ को कम करने के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेज, जो 50 क्वेश्चन आपके ब्रांच से रहेगा, इसमें मैक्सिमम आप जितने भी क्वेश्चन लाते हैं इसी के आधार पर आपको क्या होगा, मेरिट तैयार होगा, नौकरी मिलेगा। नेक्स्ट स्टेज जो तीसरा होगा स्किल टेस्ट, उसमें भी आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कौशल परीक्षा देख लीजिए, ये भी क्या करना है आपको, कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की संख्या चरण 2 में योग्य पाए गए अभ्यर्थी को ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और 4 से 5 गुना, मतलब स्टेज 2 में जो बच्चा क्वालिफाई करेगा, आपका जितना सीट है उससे 4 से 5 गुना बच्चा को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर स्किल टेस्ट में जो जो क्वालिफाई करेंगे, प्रत्येक 5 बच्चा में से 1 बच्चा को फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा और नौकरी मिलेगी। इस तरह से देखा जाए, इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको स्टेज 2 में मैक्सिमम नंबर लाना पड़ेगा, जो कि आपका ब्रांच से रहेगा क्वेश्चन। तो आपको इस वैकेंसी में नौकरी प्राप्त करने के लिए इसकी अगर तैयारी की बात हम करेंगे तो आपको फोकस कहाँ करना चाहिए, आपके ब्रांच पेपर पे करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उधर आप क्वालिफाई कर जाएंगे जहाँ 20 मैथ रहेगा, 20 साइंस रहेगा और 10 जीके जीएस रहेंगे, वहां आप अगर तैयारी में होंगे तो आसानी से 30+ नंबर ले आइएगा, तो वहां पे आप आसानी से क्वालिफाई कर ही जाएंगे। जो मेन भीड़ है, जो मुश्किल है, वो आपको ब्रांच का है, ठीक है, आपका ट्रेड का है। जो 50 क्वेश्चन रहेगा सेकेंड स्टेज में, उस पेपर में अगर आप 40+ ले आते हैं तो आप 100% स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो 50 में से 40 क्वेश्चन हम कैसे लाएंगे, इसकी अगर हम बात करेंगे तो अगर मान लो कि आप इलेक्ट्रीशियन हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन वालों को के लिए मैं बताऊंगा आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तैयारी क्या होना चाहिए, किस किस टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए। तो अगर उसकी हम बात करेंगे, इस टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, अगर हम उसकी बात करते हैं तो आपको मैं 5 टॉपिक ही रिकमेंड करूंगा जहां से प्रत्येक एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए मैं टोटल 5 चैप्टर रिकमेंड करूंगा जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, इसलिए कम समय में अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे, बेहतर परफॉर्मेंस कैसे कर सके, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप 5 चैप्टर पर फोकस कर लो और वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। जिसमें पहला चैप्टर आपको डीसी मशीन हो जाएगा। अब डीसी मशीन में क्या होता है, डीसी मोटर भी होता है और जनरेटर भी होता है, ठीक है। तो मोटर और जनरेटर, डीसी मोटर जनरेटर पर आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना एसी मशीन, एसी मशीन में आ जाएगा क्या क्या, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसके अलावा हो गया आपको अल्टरनेटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर इत्यादि जो हो जाएगा एसी मशीन हो जाएगा, ठीक है। तो डीसी मशीन पर फोकस करना चाहिए, एसी मशीन पे करना चाहिए। नेक्स्ट जो है ट्रांसफार्मर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कम यहाँ अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है तो 5 से 7 क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर से, 5 से 7 क्वेश्चन तो पक्का रहेगा, 10 के अंदर ही रहेगा, ठीक है, उससे कम क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये बहुत ही इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वीवीआई टॉपिक माना जाता है, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को तो बिल्कुल ही कवर कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, तो यहाँ से ही मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, कवर करना चाहिए। जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है उसका वोल्टेज का लेवल क्या होता है, सेकेंडरी का क्या होता है, कंज्यूमर के पास कितना वोल्टेज जाता है इत्यादि। इसके अलावा आपको ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट क्या होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है उसमें करंट को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये सारा बहुत सारा क्वेश्चन है
जो इम्पोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नया जितने भी एग्जाम हो रहे हैं लगभग 2 साल से, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ विभाग बढ़ते जा रहा है और चूंकि कंपटीशन का लेवल हाई हो रहा है इसलिए अब क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भाग रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी आपको सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसे आपका हो गया ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर हो गया, इसके अलावा आपको ट्रायक, डायक, एससीआर, आईजीबीटी वगैरह है, इसके अलावा आपको गेट फेट जो होता है, इस सब का आप बेसिक नॉलेज ले ही लो, किस चीज का कहाँ प्रयोग होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, वहां से आपको जीना डायोड वगैरह हो गया, ये सब बहुत ही वीवीआई चीज माना जाता है। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इतने कम समय में आपका तैयारी का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। आपको डिटेल में अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप टच कीजिए, अधिक से अधिक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को आप पढ़िए, जितना पढ़िएगा उतना आपको वही साथ देगा। अभी अब आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप विभिन्न माध्यम से, चाहे वो ऑनलाइन हो, मोबाइल से हो, नोट से हो, जहां से भी हो, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए, वही आपको मंजिल तक लेके जाएगा और आपको नौकरी के द्वार तक पहुंचाएगा। आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे और समझ गए होंगे कि इतने कम समय में हमको कैसे तैयारी करना चाहिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।